कल की शुरुआत हम सब ने देवादिदेव 1008 श्री मूलनायक चंदा प्रभु भगवान के महामस्तकाभिषेक और शांति धारा के साथ में की थी। बहुत उत्साह के साथ में पूरे समाज ने उसमें भागीदारी करके पुण्यार्जन किया। उसके बाद में श्रावण के ये भी बता दिया था कि तारीख का नहीं, तिथि का महत्व है। कैलेंडर का नहीं, पंचांग का महत्व है। और क्या बताया, संडे का नहीं, मुहूर्त का महत्व है। मुहूर्त होना चाहिए, संडे नहीं होना चाहिए। आजकल लोग रविवार देख लेते हैं और बोले हो गया काम, तो ये नहीं, मुहूर्त का महत्व है। और मुहूर्त काय से निकलेगा? तिथि और पंचांग से निकलेगा, पंचांग तिथि से होगा तभी। तो हमारी ये भारतीय परंपरा रही। उस भारतीय परंपरा को या इतिहास को हम जानेंगे, समझेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब कहाँ, उसी में तो होंगे। और मलमास अभी चल रहा है, ये मलमास ही चल रहा है अभी, इसमें शुभ कार्य नहीं होते। ये काय से जाना? मलमास में 1 महीने का ये जो मकर संक्रांति तक चलता है, फिर वापस से वही विवाह आदि, पंचकल्याणक आदि शुरू हो जाएंगे, फिर से चालू। तो ये सब चीज़ें अपन को उसी से ही, अधिमास 3 साल में एक बार अधिमास भी हो जाता है, द्विपायन मुनि का जो उदाहरण आता है, तो वो सब इसी से ही मालूम होते हैं। फिर उसके बाद में हमने श्रावण के उन व्रतों के बारे में कि एक नई श्रृंखला के चालू करने के उद्देश्य से कि वह अभी जब तक हैं तब तक अपन उन, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा तो अपन ने कर ली। ध्यान रखना, अध्यात्म की बात करना बहुत सरल है, लेकिन वो अध्यात्म टिकता किस ग्राउंड पर है? आधार तो चाहिए, वो आचरण के आधार पर टिकता है। जब तक हम उसको आचरण में नहीं लाएंगे तब तक वो अध्यात्म टिक नहीं पाएगा। वो तो एसी में बैठा हुआ ये तो बोल देगा कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और एक मच्छर आके बाहु पे बैठा तो खेद है, खिन्न है, खेद है, खिन्न है, ये स्थिति हो जाएगी ना उसकी। अभी तो भिन्न भिन्न नजर आ रहा था ना तुम्हें, फिर कहां से उस मच्छर को उड़ाने की बात आई? कहां से सर्दी गर्मी बरसात में ये सब चीजें आई? बोलो। ये तब होगा जब हम उस धरातल, आचरण के धरातल पर उसको उतारेंगे। जब तक पालन नहीं करेंगे, संकल्प नहीं होंगे, तब तक वो डल्लप के गद्दे पे बैठ के ध्यान नहीं कर पाएगा। ध्यान के शिविर तो बहुत लग जाएंगे, हाँ, लेकिन वो तो जब विपरीत परिस्थितियां हो तब हम उनके अंदर में अपने अनुकूल परिणाम रखें, समता परिणाम रखें कि नहीं, कुछ भी नहीं, हमें क्या कष्ट है उनको देखो जिनके ऊपर छती नहीं है, उनको सर्दी नहीं लगती क्या? हमें तो ये तो मिल रहा है इतना, तो बोलो। तो इस तरह के जब परिणाम लाएंगे तब, और उन मुनिराजों को याद करें जो शीतकाल में नदी के किनारे जाके और बैठ जाते, ध्यान लगाते, खड़े हो जाते। तो अपन तो अभी बहुत बहुत पीछे हैं उनसे, इसलिए दुर्लभ दर्शन होते हैं। आता है ना, वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। आचार्य श्री जी ने योगी भक्ति में लिखा। तो इन चीजों को अध्यात्म का अपन ने जब इष्टोपदेश में पारायण किया तो मेरी भावना हुई कि अब इसको किस आधार पर रखें। तो आधार तो प्रतिमा विज्ञान के ऊपर ही रख सकते हैं। और उन प्रतिमाओं को जब तक अपन आचरण में, भले धीरे धीरे चलें, कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत तेजी स्पीड से दौड़ें, लेकिन धीरे धीरे चलना तो होगा। चलने से ही रास्ता कटता है और मंजिल मिलती है, बातों से नहीं। बातों से थोड़ी मिल पाएगी। एक बार ऐसा ही हुआ, एक साधु महात्मा जी थे, एक नगर में जाना था,
तो एक किसान को आवाज दी, भाई नजर कितनी दूर है? इतनी दूर है। अच्छा, फिर वो किसान अपने काम में लग गया, पढ़ा लिखा नहीं था, काम में लग गया। फिर वो महात्मा जी थोड़ी देर बाद में फिर सोचते हैं, मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, दिन भी ढलने को है। भाई सुनो, पहुंच जाऊंगा ना मैं दिन ढलने के पे? हाँ हाँ पहुंच जाऊंगे, इतनी दूरी है। थोड़ी देर में फिर वो अपने काम में लग गया। फिर से उसको आया कि रात नहीं हो जाए, रात में बीच में जंगल भी है, अपन को ऐसा नहीं तो उससे पूरी बात और पूछना। भाई मैं पहुंच जाऊंगा ना, तुम सही बोल रहे हो ना कि वहां उस नगर में? बोले हुजूर, रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। आपको 1 घंटा तो यही हो गया है, तो कहां से पहुंच जाऊंगे? 1 घंटे से तो आप मेरे से ही बात कर रहे हो, तो पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे लोग कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। दिशा सही हो, चाहे भले ही गति आपकी कम हो, और दिशा गलत है और गति बहुत तेज है, फिर तो भगवान ही भरोसे है। अभी वर्तमान युग ऐसी स्थिति का युग है कि दिशा गलत है और दौड़ दुरंतो एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं सब, है ना, तो तेजी से चले जा रहे हैं। ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। आचार्य भगवान ने जब हम लोग भानपुर में, भोपाल में चातुर्मास किए, फिर भानपुर में पंच कल्याण होना था, उस समय भी यही शीतकाल का अवसर था। तो प्रतिदिन प्रतिमा विज्ञान के बारे में बताया हम लोगों को। केवल साधु साधु वर्ग रहते थे प्रातःकाल, क्योंकि अभी 8 साढ़े 8 के पहले बाहर निकलना नहीं होता, तो 1 घंटे 1.25 घंटे बहुत अच्छे से। और जब अभी नेमावर में जब हम इंदौर से आए चातुर्मास करके, तो वहाँ पर भी प्रतिमाधारी थे और आचार्य श्री जी छुल्लक की जो भूमिका बनाना चाह रहे थे, तो लगातार 2 महीने तक उस प्रतिमा विज्ञान को बहुत ही अच्छे ढंग से। लेकिन उस समय तो हमें भी ऐसा लगता था, मेरे अपने विचार तो ये रहते थे कि हमें कोई प्रतिमा थोड़ी लेना है, अब हम तो मुनि महाराज जी, और उसमें कोई श्रावक बैठे नहीं रहते थे। यहाँ तो श्रावक बैठते थे नेमावर में, लेकिन वहाँ कोई श्रावक नहीं रहते थे वो भानपुर वाले में। तो मैंने बोला हम लोगों को कुछ ये करना ही नहीं है, तो फिर क्यों? बोले नहीं, इसी के माध्यम से हम धर्म का संरक्षण कर सकते हैं, अभिवर्धन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। साधु बनना तो फिर भी सब लोग कोई चाहता है, लेकिन श्रावक बनना नहीं चाहते। श्रावक पहले बनेंगे तब साधु भी अपनी चर्या का पालन कर पाएंगे, अन्यथा पालन नहीं कर पाएंगे। कल अपन ने बहुत ही अच्छे से कारिका ली थी, क्योंकि देखो क्या होता है, जो पालन करे, अभी मैंने बोला कि जो संकल्प लेगा या पालन करेगा वही मंजिल पर पहुंचेगा। भगवान ने उपदेश सबको दिया है, लेकिन उस उपदेश का पालन। एक बार 2 मित्र थे और वो मित्र जा रहे थे रात के अंधेरे में। एक मित्र के हाथ में लालटेन थी, लालटेन के सहारे उजाले में जा रहे थे। दोनों मित्र चले, आगे से 2 रास्ते थे, एक मित्र को दूसरे रास्ते पे जाना था, एक को दूसरे पे जाना था। जिसके हाथ में लालटेन थी वो तो अपने कदम आगे बढ़ाया और निकल गया। लेकिन अब क्या था, अभी तक तो उस मित्र की लालटेन के सहारे मंजिल पार कर ली थी, लेकिन अब आगे अंधेरा है। कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे, कैसे हम अपने निवास पर पहुंचेंगे, घर पे पहुंचेंगे? यही स्थिति हमारे साथ में है। जिनवाणी के उस प्रकाश को तीर्थंकरों ने हमें अच्छे से परोसा है, लेकिन उस प्रकाश के साथ में जो चलना चाहेगा, साथ उसी का वो दे पाएगा, साथ उसी का वो प्रकाश दे पाएगा जो उसके साथ चलना पाएगा। जो रुक गया है वो तो अलग, उसकी दिशा ही अलग है, तो वो तो अंधेरे की ओर चला जाएगा। इसलिए हमें जिनवाणी यहाँ पर उपदेश जो मिल रहा है, तो उसको पारायण करें, पालन करें। जब उस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से अपन उस मंजिल को पालेंगे। आगे आज लेते हैं, कल अपन ने जो कारिका भूमिका जो मंडलाचरण के रूप में दी थी, उसी की और आगे आज अपन बताते हैं कि श्रावक के वो 11 पद क्या होते हैं। कल वो कारिका थी, श्रावक पदानि देवे रेखा 10 देशितानि ये सुखलु स्वगुणा पूर्व गुणे सह
संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की ये 136वीं कारिका, टोटल 150 कारिकाएं हैं। अंतिम ये जो 10, 12, 15 कारिकाएं, 14 कारिकाएं हैं, ये श्रावक के उन्हीं 11 पदों के बारे में बात करती हैं। 11 जो निलय है, एकादश निलयाः, ऐसा भी सूत्र मिलता है शास्त्रों में। शास्त्र सार समुच्चय जो प्रमाण सागर जी महाराज ने जैन तत्व विद्या जो लिखी है, उसमें जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में एकादश निलया यानी 11 निलय, 11 सीढ़ियां हैं, श्रावकों की कर्मोन्नत सोपान हैं, जो हर श्रेणी के, हर वर्ग के व्यक्ति उसके ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। इस प्रकार से ये 11 श्रेणियों का आचार्य श्री ने कहा। आचार्य श्री ने एक बात और बात कही थी कि ये जो व्रत हैं, श्रावक के जो व्रत होते हैं, 12 व्रत अभी आएगा व्रत प्रतिमा में, इन व्रतों को या दीक्षा को मैं नहीं दे रहा हूं। कौन दे रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कल की एक जो कारिका थी, आज पढ़े, अभी जो मैंने उच्चारण किया, इसमें भी एकादश निलया कौन ने कहा? देशितानी देवई, मतलब भगवान महावीर तीर्थंकर देव ने इनका उपदेश दिया। तो ये जो एक एक जो प्रतिमा है, आप प्रतिमा ग्रहण कर लेते हैं तो आप भगवान महावीर स्वामी के उस बताए मार्ग पर आगे कदम बढ़ा देते हैं। ये आचार्य श्री जी भी यही कहते हैं कि ये मैं केवल निमित्त मात्र हूं, ये है भगवान महावीर स्वामी के व्रत उन्होंने दिए हैं, हम केवल आरोपण कर रहे हैं, संकल्पित आप हमारे सामने हो रहे हैं कि मैंने इन व्रतों को ले लिया है, अब इनका आजीवन पालन करूंगा। आजीवन के लिए वो संकल्पित हो गया। वो 11 व्रत कौन से हैं, आज उनके बारे में अपन बताते हैं। दंसन वैसा माइये पोस सचित्राय बत्ते, बम्बारंभ परिगय अनुमन मुद्दिट देश विरदेय। देशव्रती कहो, अणुव्रती कहो, श्रावक कहो, प्रतिमाधारी श्रावक कहो, पंचम गुणस्थान व्रती कहो, संयमा संयमी कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं, सब एकार्थवाची शब्द हैं, है ना। इनके पर्यायवाची शब्द बोल देंगे तो दंसन व सामयी। दंसन का मतलब दर्शन प्रतिमा, दंसन का मतलब दर्शन प्रतिमा, वह का मतलब व्रत प्रतिमा, सामायिक का मतलब सामायिक प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा। फिर पोष है, पोष यानी प्रोषदोपवास प्रतिमा। फिर सचित त्याग, 5वीं प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा। राई भत्तेय, रात्रि भुट्टी त्याग प्रतिमा, 6वीं प्रतिमा। बम्बारंभ, यहाँ पर तो रात्रि भुट्टी के बाद में बम्ब, ब्रह्मचर्य 7वीं प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। आरंभ, आरंभ त्याग प्रतिमा। परिग्रह त्याग प्रतिमा, ये 9वीं प्रतिमा। फिर 10वीं अणु, अणुमणु मतलब अनुमति त्याग प्रतिमा। फिर उद्दिष्ट, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ये 11वीं प्रतिमा। ऐसे ये श्रावक के क्रमोन्नत एक एक बढ़ती हुई सीढ़ियां हैं। बहुत ही सरल भाषा में आचार्य भगवान ने यहाँ कहा है, जैसे कोई शिल्पी होता है और प्रतिमा क्या है। देखो भगवान की प्रतिमा कैसे बनती है? पत्थर उठाया और छेनी हथौड़ा लिया और उस पे टुट 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 करना, मारना शुरू किया। जो खराब पदार्थ है, जिसको हम चाहते नहीं हैं, जो अवांछित तत्व है, उसको बाहर कर दिया, एक सुंदर रूप का आकार ले लिया। सबसे पहले वही शिल्पी उसको प्रणाम करता है। यही तो प्रतिमा है। प्रतिमा का मतलब कैसे? प्रतिमा लेने का मतलब है हमारे भीतर में जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, जो मतलब अवांछित हैं, जिनको चाहते नहीं है, जो हमें पतन का कारण बने हुए हैं, उनको बाहर करते चले जाएंगे तो आप स्वयं ही एक भगवान जैसी प्रतिमा बन जाएंगे। वही तो प्रतिमा है। तो प्रतिमा का मतलब है
एक जैसे मंदिर में प्रतिमा हो। दूसरा, जो प्रतिमा होती है ना वो स्थिर होती है। प्रतिमा किसे कहते हैं? स्थिरता को प्राप्त करने को प्रतिमा कहते हैं, ऐसा समझ लो। अचल जिम आप देखते हो ना, प्रतिमा हिलती है क्या? भगवान जी हैं स्थिर बैठे हुए, हाथ पे हाथ धर लिए, आंखें भी हैं, सिर भी है, हाँ मुंह भी है, सब है उनको, लेकिन फिर भी स्थिरता को प्राप्त हैं। वो आता है ना कि एक भजनकार ने भजन गाया है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। मतलब वो याते पद्मासन विराजे, जिनसे झलके शांति, मतलब वो पद्मासन में या खड़गासन में विराजमान है, और वो दोनों हाथ, दोनों आंखें, दोनों चरण उनके क्या कह रहे हैं? मैंने बहुत सारा संसार घूम लिया, अब मुझे नहीं घूमना, इसलिए पाँव को विराम दे दिया। मैंने सारा संसार अपनी इन आंखों से देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं देख लिया। याते नासा दृष्टि विराजे, जिनसे झलके शांति। मैंने बहुत काम कर लिया इस संसार का अपने हाथों से, अब कुछ भी नहीं करना चाहता। याते पर का कर, याते पद, हाँ पद्मासन विराजे, जिनसे झलके शांति अपार। मतलब हम क्या करते हैं? हम पर के कर्ता बन जाते हैं, मैंने किया। प्रभु ऐसा नहीं बोल रहे, हाथ पे हाथ धर के क्या बताना चाह रहे हैं? कि ये तुमने नहीं किया है, ये अपना स्वयं हो रहा है, हम निमित्त मात्र हैं। अपन क्या करते हैं? हस्त युगल जिनवर कहे, पर का करता होय। ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति होय। याते पद्मासन विराजे, जिनसे झलके शांति। एक एक अंग के वर्णन दिए इस भजनकार ने, बहुत ही सांगोपांग वर्णन है। इसलिए अपन को प्रतिमा बनना, प्रतिमा विज्ञान का पालन करने का मतलब ही है। हम पाठशाला में बच्चों, चलो ज्यादा हल्ला नहीं, कौन भगवान बनेगा चलो बताओ सबसे पहले। हाँ देखो, हाँ आप हिल गए, आउट, बाहर हो जाओ। देखो आपने आंख खोली, आप बाहर हो जाओ। हाँ आपने सिर पे हाथ लगाया, आप बाहर हो जाओ। ये सब भगवान नहीं कर रहे, यही तो प्रतिमा विज्ञान है, यही प्रतिमा विज्ञान है। कल से इसके बारे में एक एक चर्चा करेंगे। अभी तो अपन आचार्य श्री जी का जो पद्यानुवाद है वो लेते हैं। रयण मंजूषा के नाम से आचार्य श्री जी ने बहुत ही सुंदर, जैसे इष्टोपदेश में पद्यानुवाद था, वही ज्ञानोदय छंद यहाँ पर पद्यानुवाद में है। प्रतिमाएं वे कहलाती है, 11 श्रावक पद भाते। उत्तर पद गुण पूर्व पदों के, गुणों सहित ही बढ़ जात पाते। उचित रहा ये करोड़पति जो, लखपति पण ये युक्त रहे। लखपति जी कहाँ है? उचित रहा यह करोड़पति जो, लखपति पण ये से युक्त रहे। ऐसा जिनवर का कहना है, जन्म मरण से मुक्त रहे। करोड़पति जो होगा वो लखपति पहले से होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। 11वीं क्लास में वही पढ़ पाएगा जो 10वीं क्लास को पास करे। हाँ सीधे 11वीं क्लास में देखेंगे तो अपन को समझ में कुछ नहीं आएगा। पहली क्लास से पढ़ते हुए जाएंगे और 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगे, बहुत सरल लगेगा। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इन सब प्रतिमाओं का अपन पालन करेंगे तभी अपनी आत्मा कल्याण कर पाएंगे। समय आप सबका पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।